चाहते तो मुझसे बात करते। हमारे हस्बैंड ना शादी नहीं करना चाहते थे। तुम्हारी बेटी और बहनों की ज़िंदगी का सवाल है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने यही बोला था कि कुछ वीडियो में मैं ऐसी बातें करती रहूँगी, अपने बारे में बताती रहूँगी। जब बात खुल के बाहर आ गई तो सब चीज़ बताना ज़रूरी होता है। और आज है मेरा व्रत सोमवार का, तो मैंने आज से 16 सोमवार का व्रत रखा है। देखती हूँ, कोशिश करती हूँ रख पाती कि नहीं रख पाती, क्योंकि मेरे से ना व्रत नहीं रखा जाता है, क्योंकि मेरे को ना चक्कर आ जाते हैं और उल्टियाँ शुरू होने लग जाती है। और इससे पहले मेरे 3-4 साल मेरे हनुमान जी के व्रत थे। तो किसी ने मुझे कहा कि हनुमान का व्रत लेडी नहीं रखते हैं, तो मैंने छोड़ दिया था शांति करके। तो हनुमान चालीसा मैं डेली पढ़ती हूँ। और हस्बैंड जा रखे हैं बच्चे की स्कूल फीस जमा कराने। 3 महीने की फ़ीस जमा करा के आएंगे वो, अप्रैल मई जून तक की, क्योंकि 3-3 महीने की हम एक साथ इकट्ठे करते हैं। और आज से बच्चे की स्कूल लग गई है। तो चलो आगे बात करते हैं। तो पहले मैंने वीडियो में बताई थी मेरी शादी कब हुई, मैं कहाँ की हूँ, मेरा ससुराल कहाँ है और मैं कहाँ रहती हूँ। तो आज से यहाँ से आगे बात करते हैं। तो मेरी सास सगाई हुई थी, मैंने बताया था 6 दिसंबर 2011 में। उसके एक साल बाद 5 दिसंबर 2012 में मेरी शादी हुई थी। तो इस बीच ना 1 साल के गैप के बीच मेरी और मेरे हस्बैंड की कभी कोई बात नहीं हुई। सिर्फ 1-2 बार हुई। एक बार मैंने किया था उनको कॉल, एक बार उन्होंने किया था। तो इस बार अगर चाहते तो मुझसे बात करते, हम दोनों एक दूसरे को समझते, एक दूसरे की फैमिली को समझते, क्या है क्या नहीं। तो अगर ये सब होता तो शायद मैं इस रिश्ते को मना भी कर सकती थी, करती भी, अगर सब समझ में आ जाता। तो इस बीच हमारी कोई बात नहीं, ना इन्होंने मुझसे कभी बात किया और ना मैंने की। तो मैंने एक ही बार इनसे कॉल पे बात की थी, तो हमारी बात ही नहीं हुई। और एक, हाँ, मेरे हस्बैंड ना शादी नहीं करना चाहते थे। ये मुझे उन्होंने बताया कि मैं शादी के खिलाफ था। मैं कभी ज़िंदगी में शादी करना ही नहीं चाहता था, कि मेरे घर वालों ने मुझसे ज़बरदस्ती की। और जब मैं तुझे देखने आई तो मैंने घर आके भी मना कर दिया था अपनी मम्मी को कि मुझे नहीं करनी शादी, क्यों ज़बरदस्ती करे। तो मेरी मम्मी रोने लग गई कि ये वो। तो मैंने ज़बरदस्ती शादी की और आज उसका नतीजा ये है। तो बताते हैं, शादी हुई मेरी तो मैं बहुत खुश थी कि चलो एक मुझे पढ़ी लिखी फैमिली मिल गई और अच्छी फैमिली मिल गई। क्योंकि मेरे जो ससुर जी थे वो प्रोफेसर थे ज्योग्राफी में। तो लगता है, समझ लो, ये कोई छोटी पोस्ट नहीं होती, ये बड़ी पोस्ट ही होती है। आप सबको पता है, यूनिवर्सिटी गढ़वाल में थे वो, श्रीनगर यूनिवर्सिटी गढ़वाल में ज्योग्राफी के प्रोफेसर। डीन भी रह चुके थे वो और पदों पर भी रह चुके थे वो। तो मैंने सोचा कि हाँ, जहाँ इतने बड़े लोग हैं वहाँ सब सही होंगे ना, समझदार होंगे। पर जब मैं घर आई तो मेरे सारे सपने, बोलते हैं ना, चकनाचूर हो गए थे, सब टूट गए थे। हुई कुछ भी ऐसे शादी के दूसरे दिन से मुझे लग गए थे इनके लक्षण क्या है क्या नहीं है। क्योंकि जब शादी के दूसरे दिन मेरी सास लोग होटल से आए तो उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा मुंह फुला रखा था। मैं पूछ भी रही थी क्या हुआ, क्योंकि हम उस दिन घर में थे, मैं, मेरे हस्बैंड। और शादी की रात मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बहन की बेटी, मतलब बड़ी वाली बहन की बेटी, छोटी बहन और हमारे पड़ोसी और मेरी छोटी ननद, हम सब घर में थे। और मेरे सास लोग होटल में थे, क्योंकि और रिश्तेदार आए थे, उनको विदा करने थे। तो जब वो दूसरे दिन होटल से आए तो उन्होंने इतना बड़ा मुंह फुला रखा था। तो मैं पूछ रही थी, मैंने सोचा यार थकान लग गई होगी, शादी के भाग दौड़ में होता है। मैंने कहा मम्मी क्या हुआ क्या हुआ, मैं पूछ भी रही थी। मैंने बड़े बैठे गप मारी। तो उन्होंने ऐसे ऐसे मुंह बना, उन्होंने मेरी तबीयत खराब है, उन्होंने ऐसे मुंह बना के इतना बड़ा बाल बना बाहर। तो बाद में पता चला मेरे को, उनको गुस्सा आया था कुछ कपड़ों की वजह से, कि हमारे वहाँ से ना अच्छे कपड़े नहीं आ रहे। क्योंकि उन्होंने जो रिश्तेदार फैमिली सारे 20 साड़ियाँ मंगाई थी, तो हमने उसी हिसाब से किया था। मैं बोलूँ भी नहीं, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं थी हमारी साड़ियाँ और ज़्यादा वो भी नहीं थे, ठीक ठाक थे। उसी में उनका मुंह फूल गया कि इन्होंने अच्छी नहीं दी, वो नहीं दी। तो मुझे बाद में पता चला ये हुआ था। तो आगे बात करते हैं। सबसे पहले ना ये हुआ कि मेरे घर वालों की गलती है मेरे रिश्ते करने में। मैं औरों की गलती नहीं मानूंगी। मेरे जो घर वाले हैं उन्होंने मेरी एक गलती के कारण ना मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मतलब उन्होंने जब ये रिश्ता हुआ, बोला ना मैंने कोई लेडी के थ्रू ये रिश्ता हुआ, सिर्फ उस लेडी के थ्रू ये रिश्ता करा गया। ना उन्होंने कहीं जांच पड़ताल की, ना कुछ किया, ना पड़ोसियों से पूछा, कुछ नहीं। वो लेडी रिश्ता लाया, बस रिश्ता करा। तो
इसमें मैं अपनी मम्मी की गलती नहीं मानूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी ने मना भी किया था ये रिश्ते के लिए कि नहीं करना, पर मेरे जो और घर के लोग थे, जैसे मेरे बहुत लोग हैं घर में, जीजा जी हो गए, दीदी हो गए, भैया है मेरे सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व, जिन्होंने ये रिश्ता करा था, उन्होंने जांच पड़ताल नहीं किया। तो बाद में मुझे बाद में मुझे जो कुछ लोगों ने कहा कि जो मेरे भैया थे उनका नाम लिया, उन्होंने हमसे एक बार पूछा भी नहीं कि हम उस घर में रिश्ता कर रहे हैं तो वो फैमिली कैसी। अगर वो हमको पूछ लेते तो हम बोलते मेरे भैया का नाम लिया, हम उसको बोल देते तुम अपनी बहन को किसी गाँव में दे दो, किसी खेती बाड़ी करने वाले को दे दो, वहाँ कर लो रिश्ता, पर इस घर में मत करना। हाँ, मेरे ससुर जी में कभी किसी ने कोई कमी नहीं बताया, कि बोले कि वो इंसान बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, अगर चल सकता है वो घर तो उन्हीं की वजह से चल सकता है। दूसरे मेरे हस्बैंड में किसी ने कमी नहीं निकाली, बोले कि लड़का बहुत अच्छा है, बिल्कुल मतलब सीधा साधा है, किसी के साथ कोई आज तक जुबान नहीं उठाया, कुछ नहीं। पर है भी, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और मेरे ससुर जी भी बहुत अच्छे हैं, इनमें आज भी कोई कमी नहीं है। तो सबसे बड़ी गलती मेरे घर वालों की थी। हाँ, आप लोगों से ये निवेदन करती हूँ मैं कि अगर आप लोग जिस घर में अपनी बेटी या अपनी बहन का रिश्ता कराने चाह रहे तो सबसे पहले उस घर का जांच पड़ताल कर दो। और मैं नहीं बोलती सारे ससुराल वाले खराब होते, लड़के वालों को भी, जिस घर से लड़की ला रहे उस घर की अच्छे से जांच पड़ताल करना चाहिए। और लड़कियों के लिए भी वही है कि जिस घर में आप अपनी बेटी दे रही हो उस घर की अच्छे से जांच पड़ताल करो। सबसे पहले आप पड़ोसियों से पूछो कि क्या है क्या नहीं। पड़ोसियों से सब पता चल जाता है, पड़ोसियों के पास, औरों के पास हो ना हो, रिश्तेदारों के पास, पर पड़ोसियों के पास, जिस घर में आप अपने घर बेटी दे रही है, अपनी बहन दे रही है ना, उस घर का सारा हिसाब किताब पता चल जाता है कि कैसा घर है क्या है, वो सब बता जाएंगे। तो ये नहीं है कि जिस घर में हम अपनी बेटी दे रहे, हमने ना अपनी बेटी को दे दिया, उसने 2 दिन रहेगी, 1 महीने रहेगी, फिर वो अपने घर वापस लौट के आएगी, नहीं। 20 साल वो आपके परिवार के साथ रही, उसको पता नहीं चला, उसकी ज़िंदगी तो उस समय बचपन से शुरू होती, स्कूल तक सीमित होती, यहाँ से उसकी ज़िंदगी शुरू होती ससुराल जाके। उन परिवार के साथ एडजस्ट करना, किसको क्या पसंद नहीं, किसको सब कुछ देखना। उन्होंने आपके साथ 20 साल गुजारे, वहाँ उसने 40 साल गुजारना ससुराल में। तो उसकी भविष्य और उसकी ज़िंदगी को देख के रिश्ता करो, जांच पड़ताल करो, तभी अपनी बेटी या अपनी बहन को उस घर में जाने दो, मतलब उस घर में रिश्ता करो कि वो घर आपकी बहन के लायक है, आपकी बेटी के लायक है कि नहीं है। आप लोगों से ये गुजारिश है प्लीज़, क्योंकि ना मेरे घर वालों के एक गलती के कारण, एक अगर वो जांच पड़ताल करते ना तो आज मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती, नरक बन के। मेरा चेहरा देखो कैसा हो रखा, जो हंसता हुआ चेहरा था, जिसमें हमेशा चमक रहती थी, आज वो चेहरा इतनी काला पड़ गया, हर चेहरे पे झाइयाँ। पता ये क्या है, अंदर से टेंशन है, इतना दुख है, क्या दुख बताऊँ। इतना दुख है कि मैं बता भी नहीं सकती क्या दुख है मुझे। तो प्लीज़ आप लोगों से यही गुजारिश है कि जिस घर में आप अपनी बेटी को दे रहे हैं, ये मत सोच के मत दो कि उसने 2-4 दिन गुजारना है फिर हमारे घर वापस उसने उसी घर में रहना है ज़िंदगी भर। वो कैसे रहेगी, शादी के बाद कोई नहीं पूछता, ना मायका पूछता ना ससुराल पूछता, खासकर जिसका अच्छे मायका होगा, अच्छे भाई बहन होंगे, वही पूछते हैं, नहीं तो कोई नहीं पूछता। क्योंकि मेरी माँ बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरे पापा पैरालाइज्ड है। हाँ, मेरे पापा सही होते शायद आज हमारी ज़िंदगी बेहतर होती, क्योंकि मेरे पापा 22 साल से पैरालाइज्ड है, वो बाहर नहीं जा पाते। अगर वो सही होते, पैरालाइज्ड नहीं होते, तो आज मैं यहाँ नहीं होती, मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती, क्योंकि वो अपनी बेटियों के लिए कुछ ना कुछ करते। पर सब खत्म। आप लोगों से यही निवेदन है कि प्लीज़ रिश्ता करो तो सोच समझ के करा करो, तुम्हारी बेटी और बहनों की ज़िंदगी का सवाल है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।